तो हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 11 के सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र के मोस्ट इंपोर्टेंट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड की परीक्षा में इसी में से क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो सभी छात्र इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। और बच्चों, इस वीडियो में बताए गए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन व आंसर को अपने कॉपी में नोट करने के साथ साथ एग्जाम से पहले इसको आप लोगों को अच्छे से रट लेना है। हो सके तो इसको अच्छे से 5 से 6 बार रिवीजन जरूर कर लीजिए। और बच्चों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते जाएंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र का दिया गया है कि अगस्ट कॉम्टे किस देश के विचारक थे। तो अगस्ट कॉम्टे वो फ्रांस के विचारक थे। तो ऑप्शन सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि अगस्ट कॉम्टे ने किस वर्ष सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा 1838 से 39 में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। इन सभी क्वेश्चन आंसर को आप लोगों को रट लेना है, कॉपी में आप लोग अच्छे से अभी नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न तीसरा नंबर दिया गया है कि संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं, ऐसा किस समाज शास्त्री ने कहा है। तो बच्चों, इसका आंसर आएगा मैकाइवर एवं पेज ने। ठीक है, तो ये दो समाज शास्त्री है यानी कि सोशियोलॉजिस्ट है, जो कि उन्होंने कहा है कि संबंधों के जो जाल हैं वो समाज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मैकाइवर एवं पेज ने दिया था ये प्रतिपादन किया था। तो ऑप्शन बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि परिवार की उत्पत्ति के संबंध में एक विवाह के सिद्धांत की प्रतिपादन कौन है। यानी कि दोस्तों, परिवार की उत्पत्ति यानी कि परिवार अगर आगे बढ़ रहा है, ठीक है, परिवार की आगे बढ़ने के संबंध में एक विवाह का सिद्धांत होता है, यह प्रतिपादन किया है वो किसने किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, वेस्टरमार्क। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता ही है और इससे रिलेटेड आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसलिए 100% इसको आप लोग रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल दोस्तों 5वां नंबर दिया गया है कि जब एक स्त्री के एक समय से अधिक पति होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, एक समय से अधिक पति होते हैं तो उसे कहते हैं, कहते हैं बहुविवाहित विवाह। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, बहुपति विवाह कहते हैं। ठीक है, बहुपति विवाह कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि सामाजिक संरचना के घटक मानव प्राणी है, स्वयं संरचना को तो व्यक्तियों की क्रमबद्धता है जिनके संबंध संस्थात्मक रूप से परिभाषित एवं नियमित है, यह कथन है। तो यह जो कथन दिया गया है यह किसने दिया गया है। तो दोस्तों, इसका आंसर मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है। तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेडक्लिफ ब्राउन। क्या हो जाएगा, रेडक्लिफ ब्राउन। ऑप्शन सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि सहयोग 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा कोई कार्य करने या सामान्य रूप से इच्छित किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किया जाने वाला निरंतर एवं सामूहिक प्रयास है, यह कथन है। तो यह कथन ग्रीन का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी किसकी रचना है। देखिए, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, समाज में मजदूरों का विभाजन ये किसकी रचना है। तो बच्चों, यह हो जाएगा दुर्खाइम की रचना ही। ऑप्शन नंबर ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि मैक्स वेबर का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो मैक्स वेबर याद रखेंगे, मैक्स वेबर कौन है, ये भी सवाल पूछता है। तो मैक्स वेबर आप लोगों को याद रखना है कि यह क्या है, एक सोशियोलॉजिस्ट है यानी कि समाज शास्त्री है। ठीक, इसको आप लोग नोट रखेंगे। अगला देखिए, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया गया है कि मैक्स वेबर का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए कि मैक्स वेबर का जो जन्म हुआ था ना, वह हुआ था दोस्तों 1864 में। ठीक, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, 1864 में हुआ था। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि मैक्स वेबर के पिता क्या थे। तो मैक्स वेबर के पिता एक मैजिस्ट्रेट थे। क्या थे, मैजिस्ट्रेट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा हम सीखते हैं। तो समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा हम सीखते हैं कि समाज का सदस्य बनना। ठीक है, समाज का सदस्य बनना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि सामान्यतः विस्तृत दल द्वारा किया जाने वाला अनुसंधान है। तो अनुसंधान वो कौन सा है, वो है सर्वेक्षण। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, सर्वेक्षण। यह सामान्यतः विस्तृत दल द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि प्रत्यक्ष सहयोग पाया जाता है। तो प्रत्यक्ष सहयोग प्राथमिक समूहों में पाया जाता है।
ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित समूहों में से किस समूह का नामकरण चार्ल्स कूले ने किया था। देखिए ये भी इसको आप लोग नोट रखिएगा। चार्ल्स कूले जो है वो भी एक सोशियोलॉजिस्ट है यानी कि समाजशास्त्री है, इसको आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है कि चार्ल्स कूले ने जो है क्या नामांकन किया था कि किस समूहों में से किस समूह को जो है ये नामांकन किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्षेत्रीय समूह, अंतः समूह, प्राथमिक समूह और अस्थायी समूह। तो आपको याद रखना है कि यह जो है प्राथमिक समूह का, ठीक है, प्राथमिक समूह जो कि प्रत्यक्ष सहयोग के लिए जो है होता है, प्रत्येक सहयोग में पाया जाता है, जिन्होंने कि चार्ल्स कूले ने ही ये प्रतिपादन किया था, इन्होंने दिया था। तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन सी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा प्राथमिक समूह का। अगला सवाल है कि किन 2 समाजशास्त्रियों द्वारा किया गया समूह का वर्गीकरण अधिक प्रचलित है। तो यहाँ पे बताना है कि ऐसे 2 कौन से जो है सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने समूह का जो है वर्गीकरण अधिक प्रचलित है, ठीक है, जो समूहों का वर्गीकरण किया है वो बहुत ही अधिक प्रचलित है, फेमस है। तो बच्चों इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है सटीक आंसर होगा, समनर एवं चार्ल्स कूले, ठीक है, याद रखेंगे समनर एवं चार्ल्स कूले जो कि प्राथमिक समूहों का, ठीक है, इसका जो है वर्गीकरण किया था प्राथमिक समूहों का, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है। तो देखिए तो बच्चों मैं बता दूं कि प्राथमिक समूह की जो विशेषता होती है वो आमने सामने का संबंध को दर्शाता है, उद्देश्यों को समानता को दर्शाता है, उद्देश्यों में जो कि समानताएं हैं उसको दर्शाता है और संबंधों की स्वाभाविकता को दर्शाता है, ठीक है, और ये नहीं बताता है कि वो कितना बड़ा आकार का है, ये नहीं बताता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे सवाल दिया गया था कि समूहों की विशेषता जो है नहीं है, तो समूहों की विशेषता निगेटिविटी में जो है हो जाएगा बड़ा आकार। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि सामाजिक परिवर्तन एक कैसा तथ्य है। तो सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक जो परिवर्तन है वो कैसा तथ्य है। तो बच्चों ये जो है एक सरल तथ्य है, ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि किसने कहा है कि समिति के सदस्य हो सकते हैं संस्थानों के नहीं। तो बच्चों ये जो आंसर होगा, ये जो क्वेश्चन दिया गया है ना ये पहले भी पूछा गया है, रिपीटेड सवाल है, इसको आप लोग जो है ना नोट कर लीजिए, रट लीजिएगा। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा मैकाइवर, क्या हो जाएगा मैकाइवर, ऑप्शन सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि किस विज्ञान का कथन है। तो देखिए सवाल क्या है कि किस विज्ञान का कथन है कि जन रीतियां समाज के व्यवहार करने की मान्यता प्राप्त स्वीकृत तरीका है। तो बच्चों इसका आंसर आएगा मैकाइवर, ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पे विज्ञान पूछा गया है, लेकिन ये विज्ञान इसमें जो शॉर्ट में पूछा गया, लेकिन ये हो जाएगा क्या कौन से समाजशास्त्री का कथन है, यानी ठीक है, याद रखेंगे कौन सा समाजशास्त्री का कथन है या कौन से सोशियोलॉजिस्ट का कथन है कि जिन्होंने जो है जन रीति समाज के व्यवहार करने की जो है मान्यता प्राप्त स्वीकृति तरीका है ये उन्होंने बताया था, उन्होंने कहा है। तो आपको याद रखना है मैकाइवर, ठीक है, याद रखेंगे मैकाइवर से रिलेटेड जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड की परीक्षा में डायरेक्ट दिए जाते हैं, इसलिए मैकाइवर वाला जितना भी है उसको आप लोग अच्छे से रट लेना है। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि उद्ध विकास के सिद्धांत का संबंध है। तो देखिए उद्ध विकास के सिद्धांत का जो संबंध है वो डार्विन ने दिया था, ठीक है, डार्विन ने दिया था, ऑप्शन ए जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि जल प्रदूषण से होती है। तो जल प्रदूषण से आप लोगों को पता ही है कि पेट संबंधित बीमारियां होती है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला है कि विस्तृत अर्थों में समाज और सामाजिक मानव शास्त्र एक ही है, यह कथन किसका है। तो इसका आंसर जाएगा हाबेल का, क्या किसका है, हाबेल का है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि समाजशास्त्र अंतः क्रियाओं का अध्ययन है, ऐसा विचार रखने वालों में निम्नलिखित में से कौन से समाजशास्त्री प्रमुख थे। तो इसका आंसर जाएगा मैकाइवर, ठीक है, याद रखेंगे मैकाइवर, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र को एक प्रत्यक्ष विज्ञान यानी कि पॉजिटिव साइंस के सभी लक्षणों से युक्त एक विज्ञान सिद्ध किया। तो इसका आंसर जाएगा लुंडबर्ग ने, क्या हो जाएगा लुंडबर्ग, ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि व्यक्तित्व प्रभावित होता है। तो व्यक्तित्व जो है, ठीक है, देखिए व्यक्तित्व जो है वो प्रभावित होता है वो किस में होता है, संस्कृति से जो है प्रभावित होता है, याद रखेंगे संस्कृति से, आपके कल्चर से जो है प्रभावित होते हैं, ऑप्शन सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दिया गया है कि किसने संस्कृति को सामाजिक विरासत कहा है। सामाजिक यानी कि देखिए याद रखेंगे संस्कृति को सामाजिक विरासत जो है किसने कहा है। तो याद रखना है दोस्तों ब्लूम तथा
सलाजनिक ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से सांस्कृतिक विलंबना की धारणा किसने दिया? तो इसका आंसर आएगा WF आगरबर्न। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, WF आगबर्न जो ने दिया था, WF आगबर्न ने, उन्होंने कहा था कि समाजशास्त्रियों में से सांस्कृतिक विलंबना की जो है धारणा है, ये जो है ऑप्शन बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रौद्योगिकी का अप्रत्यक्ष प्रभाव है? ठीक है, प्रौद्योगिकी का अप्रत्यक्ष प्रभाव है, तो इसका आंसर आएगा गतिशीलता का बढ़ना। ऑप्शन जो है डी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि मैकाइवर ने सामाजिक परिवर्तन के कितने प्रतिमानों का उल्लेख किया है? तो इसका आंसर आएगा 3 प्रतिमानों का जो है उल्लेख किया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि डिक्शनरी टू सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इसका आंसर आएगा डॉसन एवं गैटिस। ऑप्शन जो है 20 का सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल जो है वो कार्ल मार्क्स का जो है रचना है। ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि एमिल दुर्खाइम, ठीक है, याद रखेंगे, एमिल दुर्खाइम का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो एमिल दुर्खाइम का जन्म जो है वो फ्रांस में हुआ था। ऑप्शन जो है 20 का सही व सटीक आंसर होगा। अगला है कि एमिल दुर्खाइम का जन्म किस वर्ष हुआ था? ये भी सवाल जो है रिपीटेड है और इस दोनों को आप लोगों को रट लेना है। तो बच्चों इसका आंसर आएगा 1858 में जो है जन्म हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि नागरिकता के अधिकारों की संख्या अधिकारों में शामिल है। देखिए नागरिकता के अधिकारों में शामिल है, तो नागरिकता के अधिकारों में जो है समाज भी शामिल है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। जैसे कि दोस्तों आपको नागरिकता है, तो नागरिकता जैसे दिया जाता है, तो ये देखा जाता है कि ये आप किस समाज से बिलोंग करते हैं, आप किस समाज से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये अब भी देखा जाता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी सही जो है सटीक आंसर होगा। अगला है कि सत्ता विकसित करती है, तो सत्ता जो है वो सामाजिक स्थिरीकरण को जो है विस्तृत करती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि हर्बर्ट स्पेनर्स किस देश के समाजशास्त्री थे? इसका आंसर आएगा इंग्लैंड के जो है समाजशास्त्री थे, सोशियोलॉजिस्ट थे। अगला सवाल है कि सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री मैकाइवर ने सहकर्मी समाजशास्त्री कौन थे? तो देखिए मैकाइवर के जो है सहकर्मी यानी इसके जो है हेल्पर सोशियोलॉजिस्ट कौन थे? इसका आंसर आएगा पेज। ठीक है, इसको आप लोग नोट रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में रूपात्मक, ठीक है, रूपात्मक संप्रदाय के समर्थक कौन नहीं थे? इसका आंसर आएगा सोरोकिन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोरोकिन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन परिवार के लिए उपयुक्त नहीं है? तो बच्चों इसका आंसर आएगा परिवार की प्रकृति अस्थायी होती है। ये जो है सटीक व सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल दिया गया है कि किनके शब्दों में, देखिए यहाँ पे जो है 40 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो सवाल है ना ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, रिपीटेड सवाल है, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। देखिए सवाल दिया गया है कि किनके शब्दों में परिवार लगभग जो है अस्थाई सीमित है? तो बच्चों इसका आंसर आएगा, देखिए आगबर्न एवं जो है निमकॉफ के जो है शब्दों ने जो है इन्होंने कहा था कि लगभग जो है एक अस्थाई जो है सीमित है। ये जो पूरे परिवार है ना, परिवार का जो शब्द से रिलेटेड जो दिया गया था लगभग जो है अस्थाई सीमित है, ये आगबर्न और निमकॉफ ने दिया था। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, रख लीजिएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कार्यों में कौन सा कार्य जो है परिवार से संबंध है? तो इसका आंसर आएगा सामाजिकरण के कार्य, आर्थिक कार्य और सांस्कृतिक कार्य, ये तीनों जो है ये परिवार से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर होगा इनमें से सभी। तो दोस्तों इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिया हूं, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इन सभी क्वेश्चन को आपको एग्जाम से पहले रट लेना है, रिविजन कर लेना है, क्योंकि इसी में से 100% श्योर हो जाइए कि आपकी बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले भी आप मैंने जो वीडियो प्रोवाइड किया था उसी में से 100% जो है क्वेश्चन लड़ा था और इस बार भी आप लोगों को लड़ने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।